8 साल पहले की ही तो बात है। रजत की उम्र 24 वर्ष हो गई थी। बुआ, फूफा और मामा जब भी फोन करते, गाहे बगाहे रजत की माँ से शादी की बात छेड़ देते कि एक बार बोलो तो आप कई सुंदर सुंदर लड़कियों की लाइन लगा देंगे। अरे भाई, आज के ज़माने में सरकारी नौकरी किसे मिलती है, दान दहेज भी खूब मिलेगा। मगर रजत था कि शादी के लिए हाँ ही नहीं कर रहा था। बेटा रजत, आज बुआ बता रही थी एक लड़की के बारे में, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो फोटो मंगवा लूँ। क्या माँ, तुम गंवार की गंवार रह जाओगी क्या? तुम अब अपने गांव में नहीं हो, क्यों भूल जाती हो? यह शहर की बहुत ही महंगी कॉलोनी है। यहाँ ऐसी वैसी किसी भी परिवार की लड़की से शादी करूँगा तो इस कॉलोनी के लोगों के साथ स्टेटस थोड़े ही मेल होगा। अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अच्छे से देख सुनकर ही मैं बहू पसंद करूँगी। बेशक करना माँ, पर प्लीज भगवान के लिए सुबह सुबह मेरे दिमाग का दही मत बनाओ। तुमसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। बेटा, अगर तुमने कोई लड़की पसंद की हो तो वही बता दो, आगे बातचीत शुरू करवाऊंगी। देखो माँ, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं जल्दी ही शादी करूँगा। अरे पराठा तो खाता जा, तू ही खा ले माँ, मेरा पेट तेरी बहस से ही भर गया। पता नहीं मेरा दिन कैसा गुजरेगा। बुदबुदाते हुए निकल गया। कितना बचपना है मेरे बेटे में, अभी बुद्धू को दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं है। कहते हुए उसके द्वारा बिखेरे गए सारे सामानों को सुसज्जित करने लगती है। बचपन से अब तक कभी भी अपने हाथ से एक कपड़ा भी नहीं धुलने दिया था इस माँ ने, और आज वही बेटा माँ के पुचकार कर बोलने पर भी उसे ऐसी डांट लगाता है जैसे वह उसके कॉलेज की कोई विद्यार्थी हो। मोहल्ले में बड़ा नाम हुआ था जब पता चला था कि रजत सरकारी अध्यापक हो गया। पूरे मोहल्ले में सबसे लायक लड़का निकला। 2 से 3 साल नौकरी करते हुए शहर के वीआईपी कॉलोनी में एक छोटा मकान लेकर रहने लगा था, जहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। आज कोई अच्छा सा फूल का गुलदस्ता लेकर चलता हूँ और नेहा से शादी की बात करता हूँ, वरना माँ किसी दिन किसी गंवार लड़की को पल्ले लगा देगी। कॉलेज पहुँचते ही चपरासी से कहता है, अरे यादव जी, जरा एक काम कीजिए, नेहा मैम को भेजिएगा। जी सर। हाँ रजत, आपने बुलाया? जी, आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है, लेकिन मन घबरा रहा है, कैसे बोलूँ? क्या हुआ? और आज ये आप क्या लगा रखे हो? साफ साफ बोलो भी। मैं सोच रहा था कि एक दूसरे को जाने समझे कितने महीने ही हो गए हैं, कब तक ऐसे प्यार किया जाएगा? अब शादी करके जमाने का सर्टिफिकेट ले ही लिया जाए। अच्छा, तो इसके लिए आप किया जा रहा है, और ये गुलदस्ता दोगे भी या बस छुपा कर ही रखोगे? लाया तुम्हारे लिए हूँ तो छुपाऊंगा क्यों? तो कब करें? क्या शादी मिस नेहा जी? देखो रजत, तुम मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छे से जानते हो, इसलिए तुम्हें पहले मेरे पापा से मिलना पड़ेगा। उनको संतुष्ट कर दो और फिर मुझे दुल्हन बनाकर ले चलो। तो कब मिलूं? आज शाम 6 बजे आ जाओ। जैसी आज्ञा हुजूर। अच्छा, तो आप नेहा को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हो? नेहा के पापा, जो रिटायर कर्नल है, बड़े कड़क आवाज़ में रजत से पूछते हैं। जी। हाथ मलते हुए बड़ी ही दबी हुई जुबान में रजत ने जवाब दिया। लेकिन मेरा एक शर्त है मिस्टर रजत। रजत ने अपना नाम बोलते हुए उनके वाक्य को पूरा किया। जी बताइए। मेरी बेटी आज तक किसी के दबाव में नहीं रही है, और अगर आप इससे शादी करना चाहते हो तो इसको किसी के दबाव में नहीं रखोगे। जी, दबाव की कोई बात ही नहीं है, मेरे घर में मेरी माँ है बस, कहकर रजत हल्का मुस्कुराया। मगर कर्नल के चेहरे पर सख्ती का भाव देख अपनी नज़रें झुका लिया। देखो, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी और काबिल होकर तुम्हारी माँ की फिजूल की दकियानूसी विचारों का अनुपालन क्यों करेगी? अतः अगर तुम अपनी माँ को कहीं बेच दो तो मैं नेहा से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। और हाँ, अगली बार तभी आना जब माँ को किसी आश्रम या रिश्तेदार के यहाँ ठिकाने लगा दो। इस शर्त को सुनकर रजत को बड़ा अजीब महसूस हुआ। फिर सोचने लगा, सही ही तो है, माँ कहाँ पुराने ख्यालों की महिला, नेहा आधुनिक युग की सक्षम और शिक्षित महिला है। सच ही है, माँ इसको भी टोका टाकी करना शुरू कर देगी और बेवजह घर में कलह।
इससे अच्छा यही है कि माँ अपनी बाकी की जिंदगी किसी आश्रम में भजन भाव में लगाए। वैसे भी पहले के लोग इस उम्र में सन्यासी हो जाते थे। वाह, नेहा अब मेरे घर आएगी, घर कितना प्यारा लगेगा, पूरा घर फूलों से सजा दूंगा, फिर नन्हे नन्हे बाल गोपाल होंगे। वाह, मजा आ जाएगा खुशियों का आगमन करने में। घर पहुंचकर बड़े प्यार से आवाज लगाया, माँ, ओ माँ, कहाँ हो? हाँ बेटा बोलो। माँ, एक बात बताना था। क्या बेटा? आपका मन भक्ति भाव में ही अधिक लगता है। हाँ, क्यों नहीं लगना चाहिए क्या? अरे माँ, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। सच में? तू शादी के लिए राजी हो गया क्या? अरे नहीं माँ, सुनो, मैंने मथुरा में एक आश्रम में आपकी व्यवस्था कर दी है। वहाँ आपको भजन भाव करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आपका संन्यास धर्म भी हो जाएगा। वो तो ठीक है बेटा, मगर अभी तेरी शादी करना है, अपने नाती पोतों को खिलाना है। अरे माँ, वो भी कर लेना, मगर आप तैयारी करो, आपको कल मथुरा जाना है। माँ के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। यहाँ कोई तो उसके परिचय का नहीं है जिससे कहकर रजत को समझाए। कितनी खुशी हुई थी जब बेटा पैदा हुआ था। पूरे मोहल्ले को विष्णु देवी का दर्शन कराने ले गई थी और आज वही लड़का एक पल में अपने से दूर कर रहा है। काश बेटी होती तो उसके घर तो जाकर रह सकती थी। सोचती रही, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। बेटा समझदार हो गया है। एक झटके में घर अब पराये की तरह घूमने लगा। माँ को बस पर बैठाकर रजत बोला, माँ, यह पर्ची लो, इसे दिखाकर आपको वहाँ सारी व्यवस्था मिल जाएगा। और हाँ, आप टेंशन मत लेना, मैं समय समय पर खर्चा भेज दिया करूँगा। मगर बेटा मिलने कब आएगा? मुझे वापस कब लेकर आएगा? बस माँ, कुछ दिनों की बात है। बड़े ही खुशी में, इस बात से अनजान कि आज उसने उसे ही इस संसार में अनाथ छोड़ दिया जिसकी वजह से वह इस संसार में आया था। हाँ नेहा, क्या कर रही हो? बोलिए, क्या हुआ? शादी की तैयारी करो। मतलब? अरे पगली, मैंने माँ को मथुरा जाने वाली बस पर बैठा दिया। अब वह मथुरा में ही एक आश्रम में रहेगी। अपने पापा को बता दो। वट, तुम पागल हो क्या? क्यों, क्या हुआ? लो, पापा से ही बात करो। हाँ पापा जी, प्रणाम। मैंने माँ को ठिकाने लगा दिया। अब तो आप नेहा की शादी मुझसे कर देंगे? सच में? जी, कतई नहीं। जो अपनी माँ का न हो सका वह किसी और का क्या होगा? तुम किसी रिश्ते के काबिल नहीं हो, और अगर अभी भी थोड़ी शर्म बची हो तो अपनी माँ को वापस ले आओ। टूटू की आवाज़ से शायद फोन कट चुका था। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह शिक्षाप्रद कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।